नमस्कार साथियों, मैं रोहित सर एक बार फिर से आप लोगों के साथ श्री राम क्लासेज एंड डिफेंस एकेडमी मदनगंज किशनगढ़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, एक दिन पहले हमने बात की थी कि श्री राम क्लासेज की तरफ से राजस्थान की कला संस्कृति का फाउंडेशन कोर्स शुरू हो रहा है। तो आज से मित्रों हमने कला संस्कृति की फाउंडेशन क्लासेस शुरू कर दी है, जिसमें 0 से लेके 100 तक जितने भी आपके कला संस्कृति के टॉपिक हैं उनको मैं पूरा करवाते हुए चलूंगा। लगभग 2023 के अंदर राज्य सरकार के द्वारा 1 लाख वैकेंसियों की घोषणा की गई है, जिनमें लगभग सभी परीक्षाओं में कला संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यह कला संस्कृति की जो फाउंडेशन क्लासें हैं आप लोगों के लिए कारगर साबित होगी। आप लोग धैर्य रखिए, पूरे विश्वास के साथ हमारे साथ बैठिए, पूरी लगन के साथ हमसे जुड़िए और आप देखिए कि मैं किस तरह से कंप्लीट जो आपकी कला संस्कृति है उसको मजेदार तरीके से पूरा करवाऊंगा, घटनाओं के तरीके से पूरा करवाऊंगा। और मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि कला संस्कृति की क्लासें लेने के बाद में आपका कोई भी क्वेश्चन यहां से गलत नहीं होगा, छूटेगा नहीं। मेहनत आपकी रहेगी, मार्गदर्शन हमारा रहेगा और 100% आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए मित्रों, आज हम इस कला संस्कृति की क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें पहला टॉपिक हमने लिया है राजस्थान के लोक देवी देवता। तो हो जाइए मित्रों तैयार, अपनी कॉपी पेन अपने साथ में ले लीजिए और बने रहिए हमारे साथ इस क्लास में। आइए मित्रों, हम पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं राजस्थान के लोक देवी देवता। सबसे पहली बात कि लोक देवी देवता कहते किसे हैं। तो देखो, कई लोग इसको भगवान समझ लेते हैं। देखो, भगवान और लोक देवी देवताओं में बहुत डिफरेंस है। लोक देवी देवता महापुरुष होते हैं जिनका जन्म होता है। भगवान का कभी जन्म नहीं होता, वह अवतारी होते हैं, अवतार लेते हैं बिना मां बाप के। लोक देवी देवता कौन है? या महिलाएं जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए या फिर लोकहित कार्य हेतु अपना संपूर्ण जीवन समाज कल्याण हेतु न्योछावर कर दिया, लोक देवी देवता कहलाते हैं। पहले ही यह बात ध्यान रखनी कि कहते किसे हैं, तो इनका जन्म होता है, यह अवतारी नहीं है। वे महापुरुष महिलाएं जिन्होंने धर्म रक्षार्थ लोकहित कार्यों हेतु अपना संपूर्ण जीवन समाज कल्याण हेतु न्योछावर कर दिया हो, ऐसे महापुरुष या महिलाएं लोक देवी देवता कहलाते हैं। अब इनसे संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं। सभी लोक देवी देवताओं ने अपने उच्च साहस, परमार्थ कार्यों व कठोर आत्मबल से सामाजिक व सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना की है। इन्होंने छुआछूत का अंत किया, इन्होंने ऊंच नीच के लिए लड़ाई की, इन्होंने भेदभाव को समाप्त किया, इन्होंने जात पात के लिए लड़ाई की। इन सभी सामाजिक बुराइयों का इन्होंने क्या कर दिया? अंत किया। लोक देवी देवताओं के जो पूजा स्थल हैं, गांव के अंदर एक सीमेंट का चबूतरा या पत्थरों से निर्मित जो चबूतरा होता है उसे क्या कहते हैं? देवरा कहते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लोक देवी देवताओं का चबूतरा स्थानीय भाषा में क्या कहलाता है? देवरा। या फिर पूछे कि देवरा क्या है, तो लोक देवी देवताओं के पूजा स्थल जो चबूतरों पर उनकी आकृति के साथ बने होते हैं, देवरे कहलाते हैं। आगे चलते हैं मित्रों। राजस्थान के लगभग सभी लोक देवी देवता सांप्रदायिक सद्भाव के प्रेरणा स्रोत रहे हैं या प्रणेता रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि इन्होंने समाज में जितनी भी कुरीतियां थी, बुराइयां थी, उनका अंत किया और सभी जात पात के लोगों को एक होने का संदेश दिया। इसीलिए ये सभी के सब क्या हैं? सांप्रदायिक सद्भावना के प्रणेता रहे हैं। लोक देवी देवताओं द्वारा किए गए चमत्कारी कार्यों को एक शब्द में पूछा जाएगा कि लोक देवी देवताओं द्वारा किए गए चमत्कारी कार्यों को क्या कहते हैं? पर्चा कहते हैं। या फिर पूछे कि पर्चा क्या है, तो लोक देवी देवताओं द्वारा किए गए साहसी व चमत्कारी कार्य, क्योंकि ये सिद्धि पुरुष होते हैं, तो किए गए कार्य क्या कहलाते हैं? पर्चा। देवियों की आराधना व पूजा के समय, केवल बात देवियों की हो रही है,
देवियों की आराधना व पूजा के समय रात्रि जागरण में महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले गीत, छंद, पद, दोहे क्या कहलाते हैं? चिर्जा। या फिर पूछ ले कि चिर्जा क्या है, तो लोक देवियों की आराधना व पूजा के समय रात्रि में महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले गीत, छंद, पद, दोहे चिर्जा कहलाते हैं। आगे चले मित्रों, भक्तों द्वारा अपने आराध्य देवी देवताओं की एक छोटी आकृति जो या तो सोने की धातु में या चांदी की धातु में या अष्ट धातु से निर्मित या तांबे की धातु में या पीतल की धातु से निर्मित होती है, गले में पहना जाता है, उसे नाभा क्या कहते हैं? या तो कहते हैं नाभा या कहते हैं पातड़ी। आपने देखी होगी, कई लोग गले में पहनते हैं। तो लोक देवी देवताओं की जो अपने आराध्य देवी देवता हैं, लोगों के द्वारा उनका प्रतीक चिन्ह, एक छोटा चिन्ह धातु से निर्मित होता है, गले में पहना जाता है, नाभा या पातड़ी कहलाता है। डबल स्टार लगा के नोट कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, शब्दावली में पूछ लिया जाता है। 7 देवियों की सम्मिलित आकृति या मूर्ति क्या कहलाती है? ढाला। पूछे ढाला क्या है, तो 7 देवियों की सम्मिलित मूर्ति ढाला कहलाती है। आज हम हमारा जो पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, उसमें हम शुरुआत करेंगे पंच पीरों की। तो पंच पीरों में देखिए, आपको एक शॉर्ट ट्रिक है, पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन पंच पीरों में सम्मिलित नहीं है। तो आपको एक लाइन याद करनी है, राह में गोपा। क्या याद करनी है? राह में गोपा। राह में रा से तो हो जाएगा मित्रों रामदेव जी, रामदेव जी, ठीक है। हा से हो जाएगा मित्रों हड़बू जी, हड़बू जी। में से हो जाएगा मेहा जी मांगलिया, मेहा जी मांगलिया। गो से हो जाएगा मित्रों गोगा जी, और पा से हो जाएंगे मित्रों आपके पाबू जी। तो एक क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है और पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के पंच पीरों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो रामदेव जी, हड़बू जी, मेहा जी मांगलिया, गोगा पीर और पाबू जी के अलावा ऑप्शन में जो भी हो उसे आपको टिक कर देना है। तो राह में गोपा, क्या याद करना है? राह में गोपा। हम बात करते हैं हमारे पहले लोक देवता की, यानी कि रामदेव जी। रामदेव जी को किन किन उपनामों से जाना जाता है? तो इन्हें पीरों का पीर कहते हैं, इन्हें हिंदुआ पीर के नाम से जाना जाता है, इन्हें सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता के नाम से भी जाना जाता है। रुणीचे में इनका प्रधान मंदिर है, यहीं पे इन्होंने समाधि ली, इसलिए इन्हें रुणीचे का धनी कहा जाता है। यह कृष्ण के अवतार हैं, कृष्ण के अवतार हैं। इन्हें मुस्लिम भक्त रामसा पीर कहते हैं, आदि उपनामों से जाना जाता है। ध्यान रखना, इन्हें कृष्ण के अवतार। अच्छा, एक यहां पे कंफ्यूज आता है, वंशज की जब बात कर ली जाएगी तब आपको ध्यान रखना है अर्जुन के वंशज हैं। डबल स्टार लगा के नोट लगा लीजिएगा, अर्जुन के वंशज। किससे वंश पूछे तो किससे संबंधित है? तो अर्जुन के वंशज हैं। और अवतार किसके हैं? कृष्ण के अवतार, ठीक है। अर्जुन के वंशज हैं, कृष्ण के अवतार हैं। डबल स्टार लगा के इसको नोट कर लीजिएगा मित्रों, ठीक है। आगे चले, जन्म की बात करें तो बाड़मेर जिले की शिव तहसील के उड़कासमेर गांव में इनका जन्म हुआ। कहां हुआ जन्म? बाड़मेर जिले की शिव तहसील के उड़कासमेर गांव में हुआ। कब? विक्रम संवत 1409 में। और अगर हमारे कैलेंडर के हिसाब से पूछें तो 1352 ईस्वी में। विक्रम संवत में आपको समझ आता है क्या होता है विक्रम संवत? सामान्य ईस्वी में +57 कर देना है, ठीक है। कभी भी विक्रम संवत पूछ लिया जाए तो 1352 में अगर आप +57 करते हो तो क्या आ जाएगा मित्रों? 5 5 10 0 1 3 और 1 4 हो गया 1409। तो विक्रम संवत हो गया 1409। वर्तमान में पूछे विक्रम संवत कौन सा है तो देखो 2023 आपका चल रहा है, इसमें आप +57 कर दो तो 7 3 10 का 0 हासिल 1, 5 2 7 और 1 8, 0 का 0 2। अभी विक्रम संवत 2080 चल रहा है।
एक यहां पे शक संवत भी आता है, तो शक संवत में हमेशा 78 माइनस कर देंगे। यह फार्मूला डबल स्टार लगा के एक छोटे से कॉलम में नोट कर लीजिए। अगर कभी भी शक संवत पूछे जिस भी सन का, तो उसमें -78 कर दो। और अगर किसी भी सन में विक्रम संवत पूछे तो वहां पे +57 कर दो। बस इतना ही काम करना है। शक संवत पूछा जाएगा तो -78 करना है, विक्रम संवत पूछा जाएगा तो +57 करना है। रामदेव जी का जन्म 1352 में हुआ। अब इनका विक्रम संवत भी याद रखना है, तो कोई माइंड में आवश्यकता नहीं है, एक चीज फार्मूला याद रखो, +57 करना है। किसी भी सन में +57 कर दोगे तो विक्रम संवत आ जाएगा, और -78 कर दोगे तो शक संवत आ जाएगा। नोट कर लेना एक छोटा सा कॉलम बना के कहीं पर भी, ठीक है। हुआ कब? तो भाद्र माह की शुक्ल दूज को द्वितीया को जन्म कब हुआ? तो विक्रम संवत 1409 या 1352 ईस्वी में भाद्रपद की शुक्ल द्वितीया को, जिसे बाबेरी बीज कहा जाता है। इनका जन्म भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की दूज को हुआ, जिसे बाबेरी बीज कहा जाता है। पूछे कि बाबेरी बीज कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को मनाई जाती है। किस वंश से संबंधित है? अर्जुन के वंशज है। अर्जुन क्षत्रिय था, राजपूत था, तो राजपूतों के तंवर वंश से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, किस वंश से संबंधित है? तो राजपूतों के तंवर वंश से यह संबंधित है। आगे चले, देखे साथियों, पिता की बात पूछी जाए, पिता कौन? अजमल जी। माता की बात पूछी जाए, माता कौन? मेणा दे। इनकी पत्नी कौन? सभी को अच्छी तरह से पता है, नेतल दे। कहां की थी? तो पाकिस्तान के शासक कौन? दल्ले सिंह सोडा की पुत्री थी। इनकी पत्नी कौन थी? नेतल दे। पाकिस्तान के अमरकोट के दल्ले सिंह सोडा की पुत्री नेतल दे। बहन, 2 बहनें थी, सुगनाबाई, लांछाबाई। कितनी बहनें थी? 2। एक धर्म बहन भी थी, मेघवाल वंश से थी, डाली बाई। ठीक है, तो 3 बहनों के नाम याद रखने हैं। डाली बाई जो इनकी धर्म बहन है, मेघवाल जाति से संबंधित है। सगी बहनों की बात करेंगे, सुगनाबाई, लाछा बाई, 2 बहनें थी। भाई कौन है? वीरम देव, बलराम के अवतार। कृष्ण के भाई कौन? बड़े बलराम। तो रामदेव जी हैं कृष्ण के अवतार, और इनके भाई वीरमदेव जो हैं वो है बलराम के अवतार। ठीक है। सवारी, तो इनकी सवारी लीला घोड़ा या नीला घोड़ा। रामदेव जी की सवारी लीला घोड़ा या नीला घोड़ा है। आगे चले मित्रों, इनके गुरु कौन? बालीनाथ जी। कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, वेरी इंपोर्टेंट। इनके गुरु कौन? बालीनाथ जी। बालीनाथ जी की समाधि नोट लगा के करना मित्रों। बालीनाथ जी की समाधि मसूरिया पहाड़ी पर स्थित है। कहां? जोधपुर में। यहां पर कुष्ठ रोगों के मरीजों का इलाज होता है। क्या होता है? कुष्ठ रोग का निवारण होता है। यह बात हमारे को ध्यान रखनी है। कुष्ठ रोग का क्या होता है? निवारण। ठीक है। तो पूछे कि रामदेव जी के गुरु कौन? बालीनाथ जी। बालीनाथ जी का स्मारक कहां पे? तो जोधपुर जिले में मसूरिया की पहाड़ी पर इनका स्थान बना हुआ है, जहां पे कुष्ठ रोगों का इलाज होता है। रामदेव जी को सफेद या 5 रंगों की फ्लैग, झंडा, ध्वज, जिसे पताका भी कहते हैं, चढ़ाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? नेजा। हमसे यह पूछेगा, यह शब्दावली हमें याद रखनी है। नेजा क्या है? तो रामदेव जी को सफेद रंग की या पंचरंगी जो ध्वजा चढ़ाई जाती है, झंडा चढ़ाया जाता है, उसे नेजा कहते हैं। इन्हें भक्तों के द्वारा कपड़े का घोड़ा, जो इनका घोड़ा था लीला घोड़ा, उसके रूप में क्या चढ़ाया जाता है? कपड़ों का घोड़ा चढ़ाया जाता है। ठीक है। आगे चले दोस्तों, रामदेव जी द्वारा एक पंथ चलाया गया था। कौन सा पंथ? कामड़िया पंथ। पूछे कि निम्नलिखित में से किस देवता ने कामड़िया पंथ चलाया? तो रामदेव जी ने
कामड़िया पंथ चलाया। रामदेव जी की स्मृति में लगाए जाने वाले रात्रि जागरण क्या कहलाते हैं? जम्मा कहलाते हैं। ठीक है, रामदेव जी के जो भक्त हैं वो रात्रि के समय इनकी आराधना करते हैं, पूरी रात इनके भजनों को गाया जाता है। इन रात्रि जागरणों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो इन्हें स्थानीय भाषा में जम्मा कहा जाता है। ठीक है मित्रों, याद रखना। मेघवाल जाति के भक्त रीखिया कहलाते हैं। कितनी बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि मेघवाल वंश या मेघवाल जाति के रामदेव जी के भक्त क्या कहलाते हैं? रीखिया। ठीक है, इनके प्रतीक चिन्ह के रूप में पगलियों की पूजा होती है। पैरों के निशान होते हैं, लक्ष्मी जी के निशान देखे हैं पैरों के, उसी तरह से संगमरमर की या पत्थर की एक पट्टी पे 2 पैरों के निशान होते हैं, पद चिन्ह होते हैं, जिन्हें पगलिया कहा जाता है और उनकी पूजा की जाती है। रामदेव जी के चबूतरों पर बने पूजा स्थल देवरा कहलाते हैं। हमने पहले भी चर्चा की थी देवरा क्या है, तो लोक देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह जो चबूतरों पे बने हुए होते हैं उन्हें देवरा कहा जाता है। आगे चले, सभी लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत किसका है? रामदेव जी का। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कि लोक देवी देवताओं में सबसे लंबा लोक गीत किस लोक देवता का? लोक देवता की जब बात आएगी तब हम करेंगे बात किसकी? रामदेव जी का गीत सबसे लंबा। एकमात्र लोक देवता जो क्या थे? कवि भी थे। और कौन सा ग्रंथ लिखा कविताओं का? 24 बाणियां नामक ग्रंथ लिखा था। तो रामदेव जी का कविता ग्रंथ पूछ लिया जाए कौन सा है? 24 बाणियां। सभी लोक देवी देवताओं में एकमात्र लोक देवता जो कवि भी रहे कौन है? हमारे रामदेव जी। रामदेव जी की फड़ किस वाद्य यंत्र के साथ? तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ। रामदेव जी की जो फड़ है वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ या तो नायक या कामड़ जाति के भोपों के द्वारा बांची जाती है या वाचन किया जाता है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा, 2 क्वेश्चन बनते हैं यहां से कि रामदेव जी की फड़ का वाचन किस वाद्य यंत्र के साथ होता है? तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ होता है। किस जाति के भोपों के द्वारा वाचन किया जाता है? तो या तो नायक जाति के भोपे या कामड़ जाति के भोपे वाचन करते हैं। ठीक है, यह बात याद रखनी है। रामदेव जी ने हिंदू धर्म के शुद्धिकरण के लिए, यानी कि हिंदू धर्म में फैली बुराइयां, कुरीतियां, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछात, छोटा बड़ा, ऐसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए एक शुद्धि आंदोलन चलाया जिसे परावर्तन आंदोलन कहा जाता है। पूछे कि किस लोक देवता ने हिंदू धर्म के शुद्धिकरण के लिए परावर्तन आंदोलन चलाया? तो रामदेव जी के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों, रामदेव जी का मेला। तो रामदेव जी का मेला इनके जन्म के दिन से शुरू होता है, यानी कि भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से। चलता कब तक है? तो इन्होंने भाद्रपद शुक्ल एकादशी यानी कि 11 भाद्रपद शुक्ल एकादशी को इन्होंने समाधि ली। तो दूज से लेके 11 कब से? तो भाद्रपद माह की, यानी कि भादवे की माह की 2 तारीख से लेके 11 तारीख तक 9 दिनों तक इनके मेले का आयोजन होता है। कहां पे? तो जैसलमेर जिले में एक स्थान है रूणीचा, इनका मंदिर वहीं है, प्रधान मंदिर है, यहां पे ही इनका समाधि स्थल है, इसी स्थान पर भरता है। तो याद रखनी है तारीख कि रामदेव जी के मेले का आयोजन कब होता है? तो भाद्रपद माह की शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्रपद माह की शुक्ल एकादशी तक इनके मेले का आयोजन होता है। किस स्थान पर? तो जैसलमेर के रूणीचा नामक स्थान पर, जहां इन्होंने जीवित समाधि ली थी, वहीं पर आयोजित होता है। यह मेला सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है। कितनी बार पूछा जा चुका है कि राजस्थान का सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो रामदेव जी का मेला। हिंदू, मुस्लिम, गुजरात के निवासी, सिख, अंग्रेज सभी यहां पे आते हैं। तो सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है।
इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा? तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने 20वीं शताब्दी में, या आप कह सकते हो 1931 ईस्वी में करवाया था। सन याद ना भी रखो तो आवश्यकता नहीं है। 20वीं शताब्दी में किसने? तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के द्वारा इनका मंदिर बनवाया गया था। आगे चले दोस्तों, इनके मेले का मुख्य जो आकर्षण है वह है तेरा ताली नृत्य। अब यहां पे शब्द पे मत जाना, तेरा ताली, तो ताली का उपयोग नहीं है। यह कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, जिसमें 13 मंजीरे जो हाथ में और पैर में बांधे जाते हैं, 2 मंजीरे हाथ में होते हैं, और एकमात्र ऐसा लोक नृत्य है जो बैठ के किया जाता है, और अलग अलग प्रकार की मुद्राओं का प्रस्तुतिकरण इस नृत्य में किया जाता है। तो रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षण जो है वह 13 ताली नृत्य है, जो कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा, किसके द्वारा? कामड़ जाति की स्त्रियों या महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और नोट लगा के एक चीज ऐड करनी है हमें कि इस नृत्य का उद्गम स्थल, यानी कि इस नृत्य का जन्म कहां से हुआ है? तो पाली जिले के पादरला गांव से इस नृत्य का उद्गम हुआ है। यह बात भी ध्यान रखनी है। तो रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षण क्या है? सांप्रदायिक सद्भाव, और इसके अलावा नृत्य के अंदर अगर पूछ ले तो 13 ताली नृत्य। 13 ताली से संपर्क नहीं है, 13 मंजीरे का उपयोग होता है जिससे ताल निकलती है ना। विभिन्न प्रकार की मुद्राएं यहां पे प्रस्तुत की जाती है महिलाओं के द्वारा, इसे 13 ताली नृत्य कहते हैं। 13 ताली नृत्य का मुख्य उद्गम स्थल पूछा जाए तो पादरला गांव, पाली। ब्यावड़े क्या है? तो ब्यावड़े गीत, छंद या पद होते हैं जिन्हें रामदेव जी की आराधना में भक्तों के द्वारा गाया जाता है। तो रामदेव जी की आराधना में भक्तों के द्वारा गाए जाने वाले गीत, पद क्या कहलाते हैं? ब्यावड़े कहलाते हैं। रामदेव जी ने पंचपीपली स्थानीय गांव में मक्का से आए पंच पीरों को पर्चा दिया था। रामदेव जी का एक उपनाम है पीरों का पीर। तो एक समय की घटना है कि इनकी परीक्षा लेने के लिए मक्का से 5 पीर आए, और उन पीरों ने जब भोजन की बात आई तो रामदेव जी ने भोजन के लिए कहा, तो उन्होंने कहा कि हम अपने बर्तनों में ही भोजन करते हैं और हमारे जो बर्तन हैं वह मक्का में ही रह गए। तो उसी समय रामदेव जी ने अपनी शक्ति से, अपनी सिद्धि से इनके बर्तनों को मक्का से यहां पे उपस्थित किया, उनको पर्चा दिया। इसीलिए उन पीरों ने कहा कि हम तो हैं पीर और बाप जी थे पीरा का पीर। तो इसीलिए रामदेव जी को यह उपनाम मिला, पीरों का पीर। तो ध्यान रखना, इनको पीरों का पीर क्यों कहा जाता है? तो मक्का से आए 5 पीरों को इन्होंने पर्चा दिया था, उनके बर्तनों को मक्का से यहां मंगवाया और उन्हीं पात्रों में उनको भोजन करवाया, इसीलिए इनको पीरों का पीर कहा जाता है। ठीक है, आगे चले। इनके प्रमुख शिष्यों की बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार लगा के नोट कीजिएगा बच्चों। आई माता, बिलाड़ा जोधपुर में इनका मंदिर है, जिनकी लो से केसर टपकती है। रत्ना राय का, हरजी भाटी और लखी बंजारा, 4 नाम हमें याद रखने हैं इनके प्रमुख शिष्यों में। कौन कौन? आई माता, रत्ना राय का, हरजी भाटी और लखी बंजारा। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, यहां से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। रामदेव जी ने बचपन में गोधन, गायों का शिकार करने वाले भैरव राक्षस को कहां पर मारा था? सातलमेर नामक स्थान पर मारा था। यह बात भी याद रखनी है। इनके प्रमुख मंदिरों की बात करें, इनका प्रधान मंदिर कहां पे है? तो जैसलमेर के रुणीचा नामक स्थान पर रामसर तालाब की पाल पर स्थित है। इसके अलावा भी इनके बहुत से मंदिर हैं जिनके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इनके जो छोटे मंदिर हैं वो भी प्रमुख हैं, उनको भी याद रखना है। तो देखो, छोटा रामदेवरा कहां पर है? गुजरात में। हल्दीना थान कहां पर है? राजस्थान के अलवर में। कोटड़ा कहां पर है? बाड़मेर में स्थित है। खुंड्यावास, जिसे राजस्थान का छोटा रामदेवरा या राजस्थान का मिनी रामदेवरा कहते हैं, अजमेर जिले में स्थित है। यह बात भी ध्यान रखनी है। इसके अलावा भी इनके मंदिर है। बिराठिया, पाली जिले में स्थित है बिराठिया मंदिर।
मसूरिया पहाड़ी जोधपुर पर भी इनका प्रमुख मंदिर बना हुआ है। एक मंदिर है इनका सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में। तो प्रमुख मंदिर हमारे को याद रखने हैं, एक बार फिर से देख लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। छोटा रामदेवरा गुजरात में, हल्दीनाथ थान अलवर में, कोटड़ा बाड़मेर में, खुंडियावास जिसे राजस्थान का छोटा रामदेवरा या राजस्थान का मिनी रामदेवरा कहा जाता है, अजमेर जिले में स्थित है। बिराठिया पाली में भी इनका प्रमुख मंदिर है। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर जहां पे इनके गुरु बालीनाथ जी का समाधि स्थल है, वहां पर भी इनका मंदिर बना हुआ है। सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में भी इनका मंदिर बना है। रामदेव जी की समाधि से संबंधित तथ्य नोट लगा के कीजिए। 1405 ईस्वी में विक्रम संवत जोड़ोगे तो प्लस क्या कर दोगे, 57 कर दोगे, ठीक है, तो 1462 आ जाएगा, ठीक है ना, याद रखना, ठीक है। तो देखो रामदेव जी ने 1405 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल एकादशी, मैंने बताया था कि दूज से एकादशी तक मेला भरता है, तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रुणिचा जैसलमेर के राम सरोवर की पाल पर समाधि ली थी, यह बात ध्यान रखना। इसी कारण इनके वंशज आज तक जलाते नहीं हैं, हिंदू धर्म से संबंधित हैं, राजपूत हैं, लेकिन रामदेव जी ने जब से समाधि ली तब से लेके आज तक अगर इनके वंश में कोई भी व्यक्ति मर जाता है तो उसकी शया को दफनाया जाता है, जलाया नहीं जाता। यह बात भी याद रखनी। पूछे कि किस लोक देवता के वंशज आज भी मृतक को दफनाते हैं, तो रामदेव जी के वंशज आज भी मृतक के शव को दफनाते हैं, यह बात याद रखनी है। नेक्स्ट, रामदेव जी की धर्म बहन कौन थी, बताया था, डालीबाई। इनका मंदिर कहां पे है, तो रामदेव जी के मंदिर के परिसर में, रुणिचा मंदिर के परिसर में बना है। और डालीबाई ने भी रामदेव जी से एक दिन पहले जल समाधि ली थी, यह बात ध्यान रखना। कैसी समाधि ली, जल समाधि। मुस्लिम भक्त इन्हें क्या कहते हैं, रामसा पीर, उपनाम में हमने पढ़ा था, तो ध्यान रखना, रामसा पीर कहते हैं। रामदेव जी ने जात पात, मूर्ति पूजा, छुआछात का विरोध किया, वे कर्मों की शुद्धता पर बल दिया। तो यह बात थी मित्रों राजस्थान के पहली कला संस्कृति के क्लास की, जिसमें हमने राजस्थान के लोक देवी देवता फर्स्ट टॉपिक शुरू किया है। पंच पीरों के बारे में हमने पढ़ा कि राह में गोपा, रामदेव जी, हड़बू जी, मेहा जी, मांगलिया, गोगा पीर और पाबू जी, उसमें से हमने पहले लोक देवता कर लिए रामदेव जी। यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर बार एक क्वेश्चन यहां से पुटअप होता है। वीडियो को 2-3 बार आराम से देखिए, जहां पे स्क्रीनशॉट लेना है पोस्ट कीजिए, नोट कीजिए। इसी के साथ में हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं, अगले टॉपिक में मिलते हैं, इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ेंगे। मैं फिर से आपको कह रहा हूं 0 से लेके 100% तक कला संस्कृति राजस्थान की जितनी भी कक्षाएं हैं मैं आपको पूरी करवाऊंगा इस फाउंडेशन कोर्स में। बने रहिए श्री राम क्लासेस एंड डिफेंस एकेडमी के साथ। तो मित्रों एक बार मैं पुनः श्री राम क्लासेस एंड डिफेंस एकेडमी मदनगंज किशनगढ़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यह क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।